ओम शिवाय हरिः। कर्म शक्ति भगवान के मंत्र वाक्य। सब कुछ का बदल जाना और बदलने की स्थितियों में हलचल का होना ही प्रलय है। जीवन धारा को मोड़ दो, संघर्षों का दमन करके जो कुछ तुम्हें प्राप्त होगा वही वास्तविक सुख होगा। बुद्धि प्रखर होने का मात्र उपाय है संघर्षों से जूझना और उन पर विजय पाना। असत्य मन का ही नहीं, जीवन का रोग है। आस्था तुम्हारे जीवन की अनिवार्यता है और मेरी ओर बढ़ने के रास्ते की पहली शर्त है। आत्मा के निर्णय को ऐसा रूप दो जो कर्मों में आत्मा का निर्णय बन सके। जो मन ही ना बदल पाया हो वह भावना और कर्म क्या बदलेगा। कर्मों का हिसाब अगर कोई अपना चाहता भी है तो सबसे पहले तो यहाँ यह समझो कि क्या किसी के कर्म इतने कम हैं कि उनका हिसाब मैं समझा दूं कि किसका क्या फल या दंड प्राप्त होता है। मनुष्य का अपना धरती पर जन्म ही स्वयं उसके कैदी जीवन का रूप है। सत्य को जीवन का आधार बनाओ। सत्य तुम्हारे जीवन की शक्ति बनकर ही तुम्हारी रक्षा करेगा। मुझे पहचानो और देखो कि क्या अब तक जिस रूप में तुम मुझे पहचानते रहे क्या यह वही नहीं, मगर जो रूप तुमने अपनी पूजा और विश्वास का बनाया था उस पर अपने अविश्वास और असत्य की धूल चढ़ाकर तुमने ही गंदा कर डाला। फिर मुझे ना पहचान पाना भूल तुम्हारी ही होगी। भूमिका। दो फूल भगवान के चरणों में। भगवान की वाणी की अक्षय धारा को नए नए पात्रों में भरकर आप तक पहुंचाने का निरंतर प्रयत्न किया जा रहा है, किंतु असीम वह पतित पावनी ज्ञान गंगा का अमृत पात्रों में भरना भी और भरकर हर प्यासे तक पहुंचा पाना भी तो उन्हीं की कृपा से संभव हो सकता था। आज फिर वह अमृत घट आप तक पहुंचा रही हूँ। यह घट साधारण नहीं, स्वयं शक्ति है जो आपके अंतर में पहुंचकर आपकी कर्म शक्ति बनेगी। कर्म शक्ति भगवान के वाणी प्रिंटिंग प्रेस का पहला प्रकाशन है। भगवान के कार्य से या भगवान की सेवा में जो लग जाता है उसकी शक्ति कितनी हो जाती है यह इस प्रेस से निरंतर वाणी के भरते हुए घट जो आप तक पहुँचेंगे वही बताएंगे। शक्ति अनुभव की जाती है, यह शब्दों में बंध भी तो नहीं सकती। मनुष्य में शक्ति अनेकों प्रकार की है, या यह कहा जा सकता है कि वह शक्ति जिसे मनुष्य शक्ति मानता है, जैसे धन संपत्ति, पद, ऐश्वर्य और शारीरिक बल, मनुष्यों में किसी के पास है किसी के पास नहीं है। किंतु यहाँ जिस शक्ति की बात मैं आपको बताने जा रही हूँ यह बड़ी अद्भुत शक्ति है। इस शक्ति का भंडार संसार भर में फैला हुआ है और प्रत्येक मनुष्य के पास भी है, किंतु सागर में पड़े मोतियों के भंडार की तरह ही हरेक के पास है। अपने अंतर में गोता लगाना होगा। गोता लगाने की भी शक्ति चाहिए और गोता लगाना भी आना चाहिए। जिसे नहीं आता गोता लगाना वह जब स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देगा गोता लगाना भी आ जाएगा। किंतु यह समर्पण हो कैसे? वैसे ही जैसे जैसे बच्चा माँ से कुछ मांगने के लिए मचल जाता और माँ का पल्लू पकड़कर माँ के पीछे पीछे भागता है, आखिर में माँ गोद में उठा ही लेती है। जब माँ की गोद में पहुँच ही गए फिर भला कुछ ना मिले, ऐसा कहाँ हो सकता है। कर्म शक्ति अर्थात कर्म करने की शक्ति, मगर साधारण दैनिक
शारीरिक और पारिवारिक कर्म करने की शक्ति नहीं। यह शक्ति है जो अधर्म को समाप्त करने के लिए मनुष्य की प्रेरणा बनकर कर्म करवा सके। वह शक्ति जो धर्म संस्थापन का कर्म करवा सके। यह शक्ति हरेक के अंदर है। जो पा जाता है वह पाता है। इसे आत्मिक शक्ति के रूप में, यह आत्मिक शक्ति ही इच्छा शक्ति को दृढ़ता देती है। प्रश्न यह है कि आत्मिक शक्ति आए कैसे। यह वैसे ही समझिए कि आपके एक ऐसे बक्से में जिसमें सारी अमूल्य संपत्ति रखी हुई है, या कोई ऐसी वसीयत रखी है जिसे किसी ने आपके नाम लिखकर उस बॉक्स में रखकर चाबी किसी जगह रख दी और आपको आज उसका पता चला। इस बॉक्स यानी शरीर में लगा हुआ मन का ताला जंग खा चुका है, मगर संपत्ति और वसीयत में संपत्ति देने वाला आकर बता रहा है चाबी देकर कि इसे खोलकर सब कुछ ले लो, तो अथाह संपत्ति यानी शक्ति के स्वामी हो जाओगे। फिर क्या उसे खोलने का प्रयत्न नहीं करेंगे। यह विश्वास रखिए कि आपकी आत्मा में वह शक्ति है जो जब आपके मन का ताला खुलकर आपके हाथ में आएगी, कर्म शक्ति बनकर ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि कर्म शक्ति आपके पास है नहीं, या फिर आपको ज्ञात नहीं कि आपके पास कर्म शक्ति है। आपको अपनी कर्म शक्ति के विषय में मालूम भी है और आपके पास है भी, क्योंकि जब अपनी किसी भी वृत्ति की संतुष्टि के लिए शक्ति की जरूरत होती है तो कोई नहीं कहता कि हमारे पास शक्ति नहीं है। खाना बनाने की, खाना खाने की, क्रोध आने पर लड़ाई लड़ने की, या मारपीट करने की, या अपने लिए अच्छी से अच्छी खरीदारी करने के लिए कहीं जाने की, किसी का अपहरण, किसी की हत्या करके धन लूटने की, किसी कन्या को मारकर अपनी लोभ वृत्ति संतुष्ट करने की, सभी शक्तियां प्रयोग में नित्य करते ही रहते हैं। अंतर कर्म शक्ति के प्रयोग का है कि किस रूप में कहाँ प्रयोग होता है। भगवान ने कहा ही है कि अपराधी जेल किसी न किसी कर्म के कारण ही पाता है, भले ही वह ABC कोई भी क्लास का B या C क्लास पाया हो। तुम भी इस संसार की जेल में हो। शरीर A क्लास का B या C क्लास का हो, अंतर कुछ नहीं पड़ता, बस हो अपने कर्म के ही कारण। जब कर्म शक्ति तुम्हारे पास है तो उस कर्म शक्ति का प्रयोग करके रावण बनने के स्थान पर क्यों ना हनुमान बने। यदि कर्म शक्ति पर विश्वास ना हो तो भगवान बता भी रहे हैं कि यह खजाना तुम्हारे शरीर में कहाँ पर है, और उस खजाने को खोलने की ताली है भगवान की वाणी। भगवान की वाणी को मन में जब भी धारण करेंगे, जंग खाए हुए हर स्थान का पेंच खुल जाएगा और कर्म शक्ति प्राप्त हो जाएगी। मनुष्य ही नहीं, संसार का प्रत्येक प्राणी परमात्मा का अंश है और उसमें कर्म करने की भरपूर शक्ति है। कर्म करके भगवान की आज्ञा का पालन करें, कर्म करके भगवान के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें, कर्म करके अपने धर्म का निर्वाह करें, तभी पाया जीवन सफल और सार्थक होगा। देवी माँ अध्याय 1 कर्म शक्ति। अनेकों आते कर्मों की बात पूछते, फिर भी मन का भाव और अपने शब्दों को नहीं बदल पाते हैं। क्या वे अभी भी चाहते हैं कि किसी भी रूप में अपने आप को बिना बदले ही सब कुछ पा जाएंगे? जो मन ही ना बदल पाया हो वह भावना और कर्म क्या बदलेगा। कर्मों का हिसाब अगर कोई जानना चाहता भी है तो सबसे पहले तो यहाँ यह समझो कि क्या किसी के कर्म इतने कम हैं
कि उनका पूरा हिसाब मैं समझा दूं कि किस रूप में, कि किस कर्म का क्या फल और क्या दंड प्राप्त होगा। फिर भी मैं बता ही चुका हूँ कि मनुष्य का जीवन कितना भी छोटा क्यों ना हो, मगर उसके पास कर्म शक्ति बहुत है। उस कर्म शक्ति का प्रयोग वह कैसे करता है, यह मैंने उसकी अपनी इच्छा पर छोड़ दिया है। फिर भी ऐसा नहीं कि वह कर्म ना करता हो, कर्म वह करता ही है। किस प्रकार के करता है, यही उसकी अपनी बात है। अगर वह इसी कर्म शक्ति का प्रयोग सही ढंग से, सही रूप में करता होता तो उसका अपना रूप, देश और समाज का रूप बिल्कुल ही अलग तरह का जैसा है ना होता। हर मनुष्य सुख से जी सका होता। आज तुम्हारे संसार में हर मनुष्य असुरक्षित भी है और हर मनुष्य मनुष्य के द्वारा ही असुरक्षित है। और अगर मनुष्य मनुष्य से ही बच पाता है तो किसी न किसी दुर्घटना में फंसकर मर जाता, अंग भंग कर बैठता है। इसके अतिरिक्त तो एक रूप है उन बीमारियों के द्वारा मरते लोगों का, जो हर क्षण मर रहे हैं। तरह तरह की बीमारियों को संसार में रूप तो मैं ही देता हूँ, मगर क्या हर एक हर बीमारी से ग्रस्त हो ही जाता है? हर कोई तो नहीं होता, मगर नित्य नई बीमारियों का बढ़ते जाना और उनका निदान खोजने वाले डॉक्टरों का निदान खोजते हुए भी निदान खोज न पाना कर्म शक्ति का ही सारा परिणाम है। यह अगर तुम्हारे पास इतनी कर्म शक्ति ना होती तो क्या इतना जो अत्याचार हो रहा है होता? किसी भी मूल्य पर बिना शक्ति के कोई अन्याय और अत्याचार कर ही नहीं सकता। जो तुम्हारे पास है उसे कर्म शक्ति बनाकर संसार में चारों ओर अन्याय का साम्राज्य बना लिया है। जिस तरह माता पिता के रूप में तुम अपने पुत्रों को धन संपत्ति से मजबूत करते हो, इसलिए कि तुम्हारी संतान सुखी रहे और उसे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, मगर फिर भी क्या तुम्हारी संतान तुम्हारी दी संपत्ति का सही प्रयोग करती है? और यह देखकर दुख भी तुम्हें ही होता है। अपनी शक्ति को महत्व देकर पहले तुम अहंकारी बनते हो, फिर उस अहंकार का प्रयोग करके कर्म की शक्ति को बढ़ाकर कर्म करते हो। वे कर्म कभी किसी की रक्षा के लिए या किसी का हित करने के लिए तो नहीं होते, तब कर्म शक्ति का प्रयोग अन्याय के लिए होता है। मनुष्य के कर्म ही उसका जीवन बनते हैं। संसार में न्याय के अधीन अपना जीवन बनाते हो, अपराध करके अपराधी बन जाते हो। क्या कह सकते हो कि हर बच्चा जन्म लेते समय अपराधी का नाम या हत्यारे, जुआरी या चोर का नाम लेकर पैदा होता है? यह नाम तो संसार में उसके कर्म के अनुसार ही तुम लोग देते हो या न्यायालय देता है। इसी तरह कोई भी मनुष्य संसार में जन्म लेते समय मात्र अपने पिछले कर्मों के हिसाब में भाग्य लेकर आता है। जिस तरह जेल में कैदी मात्र अपने उस समय किए अपराध का ही दंड भोगने आता है, मगर उसके आगे वह तभी दंड पाता है जब अगला कर्म उससे भी अधिक बुरा करे। अपराधी भी अगर जेल में अच्छी तरह व्यवहार करके रहता है तो उसकी सजा भी कम हो जाती है। मैंने भी कहा ही है कि मनुष्य अगर वास्तव में सही अर्थों में मेरे अनुसार भक्ति करता है तो उसके भाग्य की क्षीणता का शीघ्र ही क्षय हो जाता है। फिर भाग्य को संवारने का आश्वासन दिया ही है मैंने, इसलिए कि मनुष्य स्वयं को, अपने जीवन को संवार सके। आने वाला जीवन जो धरती पर आता है मात्र पिछला हिसाब चुकाने ही आता है। धरती पर उसी तरह जैसे कैदी जेल में आता है। यह धरती पर बार बार जन्म लेना, मरना, संसार की जेल में आना ही है। कोई ए क्लास का, कोई बी क्लास का,
कोई सी क्लास का है, मगर यहाँ जन्म लेकर जब कर्म करता है वे उसका वर्तमान और भविष्य बनते हैं। कर्म भूमि में जन्म लेकर कर्म तो करना ही है। यह कर्म भूमि कभी साधारण है, कभी महाभारत युद्ध के लिए भी प्रयुक्त हो जाती है। संसार के नाम से विख्यात यह मेरी भी कर्म भूमि ही है, इसीलिए मैं भी इस पर मानव रूप धारण करके ही समर छेड़ता हूँ। कोई कर्म करने मेरे साथ आ जाता है, कोई कर्म करने असुरों के पास चला जाता है। देव की विजय और असुरों का विनाश तो हो ही जाता है, मगर इसमें कर्म शक्ति का ही योगदान होता है। किसी साधारण युग में जन्मे होते तो बात अलग थी, मगर जब उस युग में जन्मे हो जब मैं धरती पर आया हूँ तब बात बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि मैंने आकर पुकारा है तुम्हें। तो आज कर्म भूमि पर धर्म अधर्म के इस युद्ध में होते हुए अमानवीय कृत्यों की समाप्ति और मानवता की रक्षा के लिए किए कृत्यों के आरंभ के लिए इस युद्ध का सबसे पहले क्षेत्र है हर मन में, जहां धर्म अधर्म का युद्ध होता ही रहता है। मगर यह कहना भी व्यर्थ ही है कि हर मन में धर्म अधर्म का युद्ध छिड़ा है। जहां अधर्म का साम्राज्य है और धर्म ने भी अपना स्थान बना लिया है, वहां धर्म अधर्म का युद्ध छिड़ा है। मगर जहां अधर्म का साम्राज्य तो है, मगर धर्म का प्रवेश न होकर धर्म को अपनाया गया है मात्र बाहरी रूप में ही, तो वहां युद्ध का कोई भी प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वहां धर्म किसी शक्ति रूप में नहीं, पुस्तकों का रूप लिए या शब्दों का रूप लिए किसी मनुष्य के मंत्रोच्चार में है या भजन और कीर्तन में। जहां सब कुछ है धर्म और अधर्म दोनों हैं, मगर अधर्म सक्रिय और धर्म स्वयं धर्म न होकर अधर्म ही धर्म का लबादा ओढ़कर अपने आप को धर्म कहला रहा है। वहां युद्ध का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि युद्ध तो वहां होता है जहां अंधकार से प्रकाश में आने का जब प्रयत्न करता है। जो पशु पक्षी अंधकार में ही रह सकते हैं वे प्रकाश में आने की न तो कोशिश करते हैं और न ही उन्हें प्रकाश में आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वे तो प्रकाश में कुछ देख ही नहीं पाते। उनकी आंखें सब कुछ अंधकार में ही देख पाती हैं। प्रकाश में आंखों में चकाचौंध का जो प्रभाव होता है वह ना तो देखने देता है ना ही सहन होता है। इसी तरह मनुष्यों में भी होता है, जो प्रकाश में कभी रहे ही नहीं है, अंधकार में पैदा हुए, अंधकार में ही उनका जीवन बन गया, अंधकार ही उनका जीवन बन गया। अंधकार और प्रकाश का ना तो अंतर जाने ना ही प्रकाश में आ सकने का कोई कष्ट होता रहा है। यह अंधकार मन का, बुद्धि का और अज्ञानता का भी होता है। जो अज्ञानता के अंधकार में रह रहे उनकी बुद्धि और मन पर अज्ञानता की छाप इतनी गहरी है कि वे अज्ञानता को ही सब कुछ मानते हैं। इसलिए उनकी अज्ञानता का ज्ञान ही उन्हें जो करने के लिए प्रेरित करता, वे ही कर्म वे करते हैं। ज्ञान की बात उन्हें ग्राह्य ही नहीं होती। जिस तरह तुम्हारे बल्बों पर या लालटेन की चिमनी पर जितनी कालिख जमी होती है उसके छुड़ाने में उतना ही समय लगता है, मगर जब कोई छुड़ाने वाला हो और चिमनी भी उसे दे दी गई हो कालिख छुड़ाने के लिए, और छुड़ाने वाला भी ऐसा हो जो कुशलता के साथ उस कालिख को छुड़ा सकता हो, तभी कालिख छूटती है। अन्यथा या तो वह चिमनी को तोड़ देगा और कालिख उस पर वैसी की वैसी बनी रहेगी। कुछ ऐसे कुशल होते हैं कालिख छुड़ाने में जो इतनी कुशलता के साथ कालिख छुड़ाते हैं कि चिमनी भी साफ हो जाती है और टूटती भी नहीं है। ये सभी कर्म ही हैं, चाहे कालिख छुड़ाने का हो चाहे वह अज्ञानता को दूर करने का हो। मन की संकीर्णता मनुष्य को मुझसे दूर कर देती है।
खंडों में बटा होकर भी अखंड हूँ मैं। इसी तरह संसार में संबंधों में बटकर भी अखंड रहो। तुम्हारी अखंडता ही तुम्हारी शक्ति है। सांसारिक जीवन में बटकर माया मोह ममता को बांटकर भी अखंड रहो। जिस तरह सूर्य चंद्रमा मिट्टी अपना सभी कुछ बांटकर भी पूरे नहीं बट जाते, स्वयं उनकी शक्ति तेज और गरिमा की अखंडता बनी ही रहती है। माँ अपने बच्चों में बटकर भी पूरी बट नहीं जाती, स्वयं में अखंड और पूर्ण ही रहती है। समय, स्थिति और भाग्य तीनों को ही विश्वास के आधार पर कर्म करके बदला जा सकता है। हर अज्ञान अंधकार ही है। मन का अंधकार भी कर्म शक्ति को बढ़ने नहीं देगा, और जितनी बढ़ेगी वह जीवन में जय देने वाली तो नहीं ही होगी। यहीं पर मैं बता दूं कि मैं कर्म शक्ति ऐसी जो पराजय देने वाली हो, मैं कर्म शक्ति नहीं मानता। जहाँ शक्ति है वहाँ पराजय कहाँ। शक्ति तो नाम ही जय का है, और असुर की कर्म शक्ति उसका अपना हित नहीं करती, अहित ही करती है। इसलिए उसे अज्ञानता को शक्ति के रूप में नहीं मानता। शक्ति मनुष्य मानता है अपने अर्थ की शक्ति, शरीर की शक्ति, पद अधिकारों की शक्ति, बुद्धि और अपनी शिक्षा की शक्ति। ये शक्तियाँ संसार में सांसारिक कर्म करने में प्रयोग होती रहती हैं, और उन्हें ही पाकर मनुष्य अपनी क्षमताओं को अधिक से अधिक मानकर कर्म करता रहता है। और यह कर्म करके अपने आप को अगर कभी कर्मयोगी मान लेता है तो कभी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी। मगर यह शक्तियाँ कब किस समय समाप्त हो जाएं, इसका दावा कोई नहीं कर सकता है कि ये कभी नहीं समाप्त होंगी। और ये शक्तियाँ कभी किसी के द्वारा छीन ली जाती हैं, कभी खुद ही खो बैठता है। मगर शक्ति जो आत्मा के रूप में जिसके पास है, वह आत्मा कभी अपनी शक्ति खोती नहीं। आत्मा में शक्ति होते हुए भी यह बात उनकी बता रहा हूँ जो उस शक्ति को पा जाते हैं। जो पाते ही नहीं उनसे यहाँ कोई प्रयोजन नहीं। आत्मा की शक्ति प्राप्त करने वाले की कर्म शक्ति असाधारण होती है। यह शक्ति कभी मनुष्य को किसी भी कारण से कहीं परास्त होने नहीं देती, चाहे वह रोगी हो, मगर रोग उसे उसकी कर्मठता से रोक नहीं पाते। चाहे उसके सामने बड़ी से बड़ी बाधाओं के रूप में मृत्यु भी आकर खड़ी हो जाए, मगर मृत्यु का भय न करके मृत्यु पर भी जय प्राप्त करके वह कर्म करता रहता है। ऐसे लोग मृत्यु को जीत सकने की क्षमता वाले कहलाते हैं। ऐसे ही लोगों पर संसार का कोई भी विष प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि उनकी शक्ति अपनी ना होकर मेरी होती है। उस शक्ति को अर्जित करना होगा, उस शक्ति को लेकर ही तो मैं आया हूँ। कर्म करने की बात भी बार बार मैंने कही है, कर्म करने की बात भी बार बार मैंने कही है, शक्ति देने की भी बात कही ही है। साथ ही कर्म की प्रेरणा और कर्म का फल बनकर भी स्वयं ही आ जाने की बात मैंने कही ही है। मगर यदि कोई पाना ही नहीं चाहेगा तो कौन पाएगा, क्योंकि पाना चाहना ही सब कुछ नहीं होता है, पाने का प्रयत्न भी करना होता है। वह पाने का प्रयत्न भी क्या अभी तक किया है? कुएं में बिना बाल्टी डाले मात्र कुएं के पास खड़े रहकर ना तो प्यास बुझती है, ना ही कुआं अपना जल अपने आप लेकर सबके मुंह में आकर जल डाल देता है। इसी तरह यहाँ तो शक्ति का सागर ही लहरा रहा है। उस शक्ति के किनारे ही खड़े रहकर भी क्या प्यासे ही घूमकर अपनी ही अज्ञानता नहीं बता रहे हो? आत्मा की शक्ति पाने का आधार ही तो है आज मेरी वाणी, जो तुम्हारे समक्ष किसी बाधा बंधन के रूप में नहीं, हर शक्ति के रूप में है। संसार में हर जन्म पा सकते हो, मगर आज आत्मा की शक्ति तुम्हारे जीवन की अपनी शक्ति बनकर
किस तरह जीवन को ही नया ही रूप देती है, यह हर जन्म में नहीं होगा। जीवन निर्भय होकर रहना सीख जाएगा। जीवन अनिश्चितता से नहीं, जीवन अनिश्चितता से नहीं, निश्चिंतता से रहना सीख जाएगा। जीवन व्यर्थ ही ढोने जैसा, जीवन व्यर्थ ही ढोने जैसा नहीं लगेगा। यह सुख और आनंद से जीना सीखकर अपने जीवन की सार्थकता से बंधकर महत्वपूर्ण हो जाएगा। कर्म करो, कर्म करो, कर्म का महत्व समझो। ऐसा कर्म करो कि कर्म करके कर्म के परिणाम के रूप में जो प्राप्त करो वह स्वयं तुम्हें तुम्हारा अर्जन बनकर जीवन का अधिकार बन जाए। कर्म शक्ति है, कर्म ही आधार और कर्म ही जीवन है तुम्हारा। कर्म करो मेरे लिए, तुम्हारी कर्म शक्ति स्वयं तुम्हारे कर्मों का रूप देगी और फिर वह शक्ति तो मैं ही दूंगा। कर्म करने की इच्छा जब इतनी प्रबल हो जाए कि मनुष्य को अन्य कोई बाधा जैसी लगे ही नहीं, कि कोई भी ऐसी बाधा हो भी सकती है जो कर्म करने से रोक सकती हो, तभी कर्म में शक्ति आ जाती है। इस प्रबल इच्छा का पैदा होना आवश्यक होता है। यह कर्म बिना किसी कारण के तो नहीं होता, मगर कारण अभी तक भौतिक कारण जैसे लगते रहे, तभी मनुष्य भौतिक प्रेरणा से ही कर्म करता रहा है। मगर भौतिक जीवन कभी अधर्म के मोड़ पर खड़ा हो तब भी कर्म शक्ति आ सकती है। उस स्थल पर मात्र प्रेरणा की आवश्यकता होती है जो मनोबल बढ़ाए रखे, कम ना होने दे। मनोबल कम हुआ और मनुष्य दुर्बलता अनुभव करते हुए कर्मठ नहीं होता, कर्म करने में आगा पीछा सोचने लगता है, अर्जुन की तरह, क्योंकि वहां पर भौतिक जीवन या भौतिक स्तर पर ही युद्ध करने या न करने के अवसर और प्रेरणा की आवश्यकता थी। इस जगह पर जब अर्जुन का मन धर्म पर स्थिर होते हुए भी भौतिक स्तर पर कमजोर पड़ गया, धर्म के लिए संबंधों को छोड़ना या अपने स्वार्थ के लिए युद्ध करना अधर्म जैसा लगने लगा, जबकि वहां स्वार्थ का प्रश्न नहीं, प्रश्न था धर्म का, इसीलिए युद्ध करना ही धर्म था। तब गीता सुनकर मन की भ्रांति टूटी और वह स्वयं को कृष्ण के लिए कर्म करने के लिए स्वयं को कृष्ण के अधीन कर पाया। मन अधीन हो, कर्म अधीन ही ना हो तो अर्थ ही क्या बनता है। आवश्यकता तो मन और कर्म दोनों की ही अधीनता की है और वही भौतिक स्तर के मनुष्य को करना मुश्किल पड़ता है। हनुमान के लिए यह कुछ भी करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उनके सामने भौतिक जीवन अर्थहीन था। इसलिए उन्होंने आरंभ से ही राम नाम को तो जीवन से बांधा था, मगर भौतिक जीवन से स्वयं को बंधने ही नहीं दिया था। जब आरंभ से ही जो था जीवन के नाम पर, वह जीवन था ही राम का, इसलिए मन और कर्म दोनों ही राम को समर्पित करना है या नहीं सोचना नहीं था। और कर्म के लिए किसी भी तरह की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं थी। मन की प्रेरणा पहले ही राम को थी। विश्वास और मन की भावना जब जुड़ गए तब सारे कर्म राम के लिए होकर हनुमान के जीवन की कर्म शक्ति बन गए। कर्म शक्ति किस तरह साधारण से साधारण मनुष्य को भी कितनी शक्ति दे देती है और क्या क्या वह नहीं कर सकता है, यह देख कर भी क्या नहीं समझ पाए हो। मुझे ऐसा ही कर्मठ भक्त चाहिए और कर्मठता ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना भी चाहिए। मगर संसारी जीवन में हो तब भी किस तरह स्वयं को मेरी भक्ति के क्षेत्र में लाकर सफल और सार्थक जीवन पा सकते हो, यह भी मैंने बताया। और अगर हनुमान बनना चाहते हो तो हनुमान का जीवन ही सामने हो, मगर यहाँ हनुमान जैसा कोई बन नहीं सकता, क्योंकि उस जैसा फिर कभी कोई हुआ ही नहीं। हनुमान जैसी लगन लगाए, मेरे ही दर्शन की आस लगाए जब कोई बैठा होगा
तभी तो कहीं कोई राम आकर अपने हनुमान का उसके जीवन का लक्ष्य बनने आएगा। रास्ते दोनों ही हैं। जिस तरह कहीं भी जाने के रास्ते एक ही नहीं अनेकों भी होते हैं, मगर कभी कभी दो एक तो ऐसे होते हैं जिनसे चलकर आसानी से लक्ष्य पाया जा सकता है। मानसिकता दृढ़ होगी, विचारों में पवित्रता होगी ही, और जब इच्छा मुझसे जुड़ चुकी होगी तो निश्चित है कि कर्म करने की इच्छा जन्म लेगी, और वह इच्छा का ही जन्म साधारण नहीं होगा। जिस क्षण भी इच्छा जागी और मन उससे जुड़ा, मैं संभाल कर तुम्हें कर्मठ बना दूंगा। कर्मठता कर्म शक्ति होने पर ही आती है, और कर्म शक्ति क्या, सारी सृष्टि की शक्ति तो आज सामने है। मात्र उस शक्ति से अपने को जोड़ दो। देखो कर्म शक्ति तुमसे क्या क्या करवाती है। मन के द्वार खोल दो। आने वाली आंधी अब धर्म की भी है, जो चारों ओर के खरपतवार को उड़ाती ले जाएगी। मन के अंदर का सारा प्रदूषण समाप्त हो जाएगा, और इन खोले दरवाजों से तब मैं जीवन में आ जाऊंगा। मेरे आने की पहचान तो मात्र इतनी ही होती है कि कोई भी शक्ति, कोई भी विष, कोई भी अस्त्र, कोई भी रोग उस जीवन पर प्रभावशाली हो नहीं पाता, क्योंकि उस पर आने वाली हर आपत्ति या विष का प्रभाव मुझ पर आकर स्वयं नष्ट हो जाता है। हाथ आपत्ति लाने वाले स्वयं नष्ट हो जाते हैं। यह भी सत्य है कि जो मुझसे आकर टकरा कर नष्ट हुआ वह समाप्त ही समझो, क्योंकि वह कभी उठ सकता ही नहीं। जो स्वयं शक्ति से जुड़कर शक्ति बन गया, उसकी कर्म शक्ति भी उसी सत्य की हो गई समझो। यह शक्ति जीवन के सुख, ऐश्वर्य, वैभव में नहीं मिलती। यह शक्ति ना ही सुख, ऐश्वर्य, वैभव, शारीरिक भोग विलासों से जुड़े रहकर पाई जा सकती है। क्यों? सांसारिक शारीरिक भोग विलासों से तो शरीर की ही शक्ति और क्षमता घटती है। फिर वह शक्ति जो पूर्णतया पवित्र और भोग विलासों से, आसक्तियों से मुक्त है, वह सबसे किस तरह जुड़ सकती है? मैंने कहीं कुछ भी मना नहीं किया, मगर किसी से जुड़कर किसी में डूब जाने को भी तो नहीं कहा। अर्जुन संसार का था, शरीर के संबंधों का था, मगर गीता सुनकर गीतामय हो जाने वाला अर्जुन का शरीर मात्र एक वस्त्र की ही तरह संसार और संबंध का था। मन की अनुभूति से वह अन्य किसी का नहीं, गीता और गीता के किरण का था। गीता पाई, गीतामय अर्जुन ने। जिस तरह वस्त्र ओढ़ते हो, शरीर को रोग आता है, कष्ट होता है, शरीर को सांसारिक कारणों से दुख सुख की अनुभूति होती है, वस्त्र फटता भी है, गर्म पानी में भिगोया भी जाता है, वस्त्र को कीड़े और चूहे भी काटते हैं, मगर क्या वस्त्र रोता, हंसता या दुखी और सुखी होता है? वह तो हर अनुभूति से मुक्त रहता है। उसे ना तो शरीर की मृत्यु से दुख होता है, ना ही वह नवजात शरीर पर उड़ाया जाकर खुशी से झूम उठता है, ना ही वह नववधू का श्रृंगार बनकर नववधू की भावना का भोग बनता है, ना ही मुर्दों के ऊपर उड़ाए जाने से दुखी हो जाता है। वह सबकी शोभा, सबके रूप और सबकी गंदगी ढक कर फिर भी स्वयं हर कुछ से अलग रहता है उसमें, क्योंकि कोई भी अनुभूति होती ही नहीं। फिर भी कितनी कर्म शक्ति रहती है उस वस्त्र में। जब तक उसकी शक्ति रहती है वह कितना कुछ करता रहता है। मनुष्य जीवित प्राणी कहता है स्वयं को, मगर संसार की बुराइयों को ढकने, हर किसी को सुख और सौंदर्य देने की क्षमता तो इतनी भी नहीं, इसीलिए दुख पाता है। बनना है तो आज के युग में
अर्जुन बन जाओ, जो शरीर की व्यर्थता और महत्ता समझ गया था और शरीर से जुड़ा गीता का महत्व नहीं भूल गया था। संतान की मृत्यु भी उसे गीता और गीता के किरण अपने आराध्य से दूर नहीं कर पाई थी। स्वयं भी जब वाणीमय हो जाओगे, संसार में रहते हुए भी जब संसार और सांसारिक भावनाओं से अलग ऊपर उठ जाओगे, मुझे अपने जीवन की कर्म शक्ति के रूप में ही पाओगे। अध्याय 2। दो अधिकार मुझे कर्मों पर। दो अधिकार मुझे कर्मों पर, मैं स्वयं कर्म बन जाऊंगा। जीवन का हर कर्म तुम्हारा मेरा ही बन जाएगा। अगर विश्वास तुम्हारा तुम्हें मुझ तक ले आता है, समझो कि यह साधारण नहीं, असाधारण ही है। असाधारणता ही है भाग्य की, जो तुम्हें मुझ तक ला रही है। और फिर भी अगर तुम्हारी सांसारिकता तुम्हें भ्रम और अविश्वास देकर मुझसे दूर ले जाती है, समझो यह भी अन्य कुछ नहीं, भाग्य ही है तुम्हारा। किंतु आज जब भाग्य रचयिता साथ है, फिर भी अपने भाग्य के लिए रोते रहे, उसे संवारने का प्रयत्न ही नहीं किया, तब मात्र भाग्य के लिए रोने से क्या भाग्य संवर जाएगा? भाग्य संवारने के लिए जाते हो अपने ज्योतिषियों के पास और उन्हें ही अपना भाग्य विधाता मान बैठते हो। क्या उनसे अपने भाग्य का लेखा जोखा जान सकते हो? तुम्हारे संसार में जहां हर ओर हर व्यक्ति व्यापारिक प्रवृत्ति रखता और जीवन का हर कर्म हर संबंध व्यापारिक दृष्टि से और व्यापारिक आधार पर ही करता है, तब क्या तुम्हारे भाग्य को पढ़ने वाले ज्योतिषी सर्वथा सत्य हो सकते हैं? वे स्वयं अपना ही भाग्य नहीं जानते और अपने भाग्य के हाथों ही चले जाते हैं, क्योंकि जब वे तुम्हें तुम्हारे भाग्य को संवारने का रास्ता बताते हैं, तो क्या वे अपना ही भाग्य नहीं संवार सकते? इसलिए यह निश्चित समझो कि भाग्य को संवार सकने की शक्ति किसी अन्य में नहीं, या तो है तुम्हारे अंदर की शक्ति और अंदर के उस सत्य में जो तुम्हारा जीवन है, या फिर शक्ति है तुम्हारे कर्मों में जो तुम्हारे जीवन को संवार भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। यह अलग बात है कि तुम्हारे कर्म करने का दृष्टिकोण ही अलग होता है। तुम्हारे कर्मों का दृष्टिकोण होता है तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारी इच्छाएं, और स्वार्थ और इच्छाओं की प्रेरणावश किए कर्म कभी जीवन को आधार और रास्ता नहीं देते, वे कभी भाग्य को बिगाड़ ही देते हैं। आज तक भ्रम और अंधकार में भटकती हुई तुम्हारी बुद्धि ने कभी तुम्हें समझाया ही नहीं कि जो जीवन तुम जी रहे हो उसका अर्थ क्या है, किस लिए तुम जन्मे हो, क्या लक्ष्य है, और ना ही सोचा कि तुम्हारे जीवन में किन्हीं ऐसे कर्मों की भी आवश्यकता है जो तुम्हारे जीवन को सही, सुंदर और सार्थक रूप दे सकें। क्योंकि सुंदरता और सार्थकता का अर्थ भी नहीं समझा तुमने, फिर सही और गलत सोचने की आवश्यकता भी तुम्हें क्यों समझ में आती? तुमने कर्म करने का अर्थ अगर मात्र पेट भरना या जीवन का, शरीर का, जिह्वा का सुख भोगना ही माना, तब समझो कि यही कारण था कि तुम्हारे अनेकों जन्म हुए और खो भी दिया, क्योंकि इसे पाकर भी कुछ किया ही नहीं। जीवन का अर्थ समझो और कर्मों को सही रूप दो। जिस क्षण भी, जब भी अपनी भावना का रूप बदलकर सत्य से बांध दोगे, जीवन सार्थक हो जाएगा और भाग्य का तो रूप ही बदल जाएगा। भाग्य को केवल सत्य से बांध कर ही भाग्यवान होने का रूप दे सकते हो। मनुष्य का जीवन सारे रूपों में श्रेष्ठ होता है, फिर भी इसे मनुष्य किस तरह जीता है, क्या स्वयं ही नहीं देख सकते हो? और कभी कभी तो धरती पर जीते हुए जीवन में इतना थक जाते हो कि तुम्हारे पास संसार में जी सकने की शक्ति ही नहीं रहती। कभी जीवन में आने वाले रोगों से हार कर
आत्महत्या का रास्ता अपना लेते हो, कभी जीवन में आने वाली समस्याओं से इतने थके रहते हो कि जीवन को अगर जीते भी हो तो भी मृत प्राय ही होता है। जो सुख और आनंद के साथ जी न सके उसके जीवन को जीने का अर्थ भी क्या। जीवन को मैंने सुख और आनंद से जीने के लिए ही दिया है, रोने और रोकर हर समय चिंता और कष्ट में डूबा मन लेकर रहने के लिए नहीं। जीवन में शक्ति आती है सत्य से, और सत्य पर अखंड विश्वास जब होता है तब मनुष्य अपना जीवन सत्य से बांध देता है। बिजली का प्रकाश मात्र जान लेने से ही नहीं मिल जाता, बिजली घर में लगाकर उसे जलाना जानकर जलाने से ही मिलता है। और कोई बिजली के होते हुए भी रोता रहे कि चारों ओर अंधकार है, वह क्या करे, तो क्या वह अभागा ही नहीं कहलाएगा। इसी तरह मुझे अर्थात सत्य के रूप में अपनी आत्मा को साथ रखकर भी अगर स्वयं को उससे जोड़कर नहीं रख सकते, उसकी शक्ति को साथ रखकर भी अगर उसकी शक्ति को पाया नहीं मान सकते, तो दुर्भाग्य तो तुम्हारा होगा ही। आज का मनुष्य इसी प्रकार का जीवन जी रहा है। साहस की आवश्यकता है, और उस साहस को अपने ही अंदर पाओ। स्वयं को, अपने मन को योगी बनाओ। मन को जो संसार में भटकता है बांधो, और जब मन बंध जाएगा दुष्कर्मों से, स्वयं ही उसका आकर्षण कम होता जाएगा। और जब मन की स्थिति असत्य से दूर होती जाएगी, यही आरंभ होगा तुम्हारे अपने भाग्य के संवरने का। इस संसार में अन्य कहीं भी रास्ता ही नहीं जो मनुष्य को उसकी इच्छा अनुसार भाग्य को संवारने का रास्ता बन सके। भाग्य को संवार सकते हो अपने ही हाथों, अपने ही कर्मों से। संसार की अन्य कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो भाग्य को बदल सके। और अगर स्वयं अज्ञानी हो उस राह की ओर से, तो मेरी शरण में आ जाओ, और जब मेरी शरण में आओगे मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं जो संवर न सके। अपनी शरण में आने वाले की तो राह ही मैं बन जाता हूँ, और जीवन का हर क्षण हर रूप ऐसे बदल देता हूँ जिसे देखकर हर व्यक्ति आश्चर्य में रहकर भी समझ नहीं पाता कि यह सारा परिवर्तन सहसा ही कैसे और किसके द्वारा हो गया। अपने भक्त का तो भाग्य ही हूँ मैं। उस जीवन का हर कुछ मुझे पाकर भर जाता है, और कोई अभाव जैसा रहता ही नहीं। और उसे तो यह सोचना भी नहीं होता कि वह किस तरह अपने सारे कार्य कर पा रहा है। जीवन के हर पग पर वह मुझे पाता है। उसके जीवन का हर कार्य करने वाले हाथ मेरे ही होते हैं। वह कर्म करता है मेरे लिए, और मैं कर्म करता हूँ उसके लिए। कर्म करो मेरे लिए, मैं स्वयं कर्म बन जाऊंगा। आधार बनाओ मुझको तुम, मैं स्वयं आधार बन जाऊंगा। यही तो सत्य है मेरे भक्त के जीवन का, जो अत्यंत शीघ्र ही अपने पूर्ण और प्रकाश रूप में सामने आएगा। उस अद्भुत और अभूतपूर्व दर्शन को अपने जीवन में हर पग पर पाओ। रत्न कण मुझसे जुड़ा जीवन संसार के लिए नहीं मेरा ही होता है। क्या दे सकोगे अपना जीवन मुझे। तुम पशु तो नहीं जो पशु की तरह ही खाते पीते और सोकर ही जीवन बिताते रहो। मनुष्य वही होता है जो मानवता का धर्म पूरा करता है। अमानवीय कृत्य करने वाला सच्चा इंसान ही नहीं होता। फिर भक्त तो वह कभी कहा ही नहीं जा सकता। अध्याय 3। कर्म ही मनुष्य का जीवन है। कर्मों से ही मनुष्य का अपना अस्तित्व है। मात्र मनुष्य का मनुष्य कहलाना ही उसका अस्तित्व नहीं होता। उसकी पद मर्यादा, उसका अपना ऐश्वर्य, उसकी अपनी संपन्नता कुछ भी हो, मगर वह उसका अस्तित्व नहीं बन पाता। अस्तित्व का अर्थ वास्तव में मात्र इतना ही नहीं होता कि
कि वह कुछ है जब तक उसका होना सदा सर्वदा के लिए ही ना हो उसका अस्तित्व ही अर्थहीन होता है। कर्मों के द्वारा ही मैं भी कर्मों के द्वारा ही मैं भी धरती पर जब भी आता हूँ अपना रूप प्रकट करता हूँ। कर्म ही मनुष्य का वास्तविक जीवन है। जब तक कर्मों में ही मनुष्य का विश्वास न हो वह भक्ति के क्षेत्र में भी कुछ नहीं कर पाता। संसार में अपने शरीर के लिए क्या करते हो? अपने खाने पीने सुख सुविधा को जुटाने के लिए क्या कर्म करते हो? इसका भी कोई अर्थ नहीं बनता। यहाँ पर कर्मों का अर्थ उन कर्मों से है जो सत्कर्म और दुष्कर्मों के रूप में होते हैं। जो कर्म सार्वजनिक स्थिति में बन जाते हैं। कर्मों का रूप ही मनुष्य को उसके जीवन में अस्तित्व देता है। दुष्कर्मों के द्वारा वह स्वयं को संसार के समक्ष अपने आसुरी रूप में प्रकट करता है। सत्कर्मों के द्वारा वह अपना रूप दैवी प्रकट करता है। यह उस समय की स्थिति के आधार पर समझा जा सकता है कि वह अपना कौन सा रूप जो उसका अस्तित्व बन सके संसार को देता है। आज तक संसार में जो भी रूप तुम्हारे सामने आए उनमें से किसी को तुमने राम, किसी को रावण, किसी को कृष्ण और किसी को कंस कहा, मगर उनको समान स्थान तो नहीं दिया। उनके गुणों के आधार पर उनके द्वारा किए कर्मों के अनुसार ही तो उनका अपना अस्तित्व बना। उनके दुष्कर्मों ने उन्हें आसुरी रूप दिया, मगर हर रूप का कारण तो उनके कर्म ही थे। राम और कृष्ण की तो तुमने पूजा की, मगर रावण और कंस को अपनी पूजा का स्थान तो नहीं दिया। इसका कारण क्या था? उनके कर्म ही तो। मनुष्य स्वयं धार्मिक हो या ना हो, मगर जिसकी वह पूजा करता है, जिसका वह मंदिर बनाता है, वह कभी ऐसा नहीं होता कि उसके कर्मों में कुछ भी ऐसा हो जो मानवता की हत्या के लिए किया गया हो। यहाँ तक कि देखते ही हो कि रावण आज जो अपने कर्म के कारण पूजा का स्थान नहीं पा रहा, वह भी पूजा शिव की ही करता था। क्या उसके पूजा गृह में भी कोई असुर था? पूजा आसुरी रूप रखने वाला भी गुण की ही करता है। और यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि गुण ही पूज्य होते हैं। अवगुण की पूजा तो स्वयं आसुरी कर्म करने वाले भी नहीं करते। फिर कर्म के महत्व को क्या मात्र तुम भी नहीं समझोगे? कर्म ही जीवन को ऐसा रूप दे देता है जो मनुष्य को कभी मेरा संरक्षण और कभी मेरा विध्वंसात्मक रूप दे देते हैं। इसलिए स्वयं को समझो कि स्वयं तुम्हारा अपना स्तर क्या है। क्या अभी भी मेरी पूजा करना चाहते हो? तो पूजा करो मेरे गुणों की पूजा करके ही मेरे भक्त बन पाओगे। और मेरे गुण क्या हैं, क्या आज भी समझे हो या नहीं? मगर आज फिर तुम्हें अपने गुणों की याद दिला रहा हूँ। मेरे गुण हैं सत्य, धर्म और न्याय। और अगर भक्त हो तुम मेरे, तो तुम्हें भी मेरे सत्य के गुण को, ऐसे गुण को जो धर्म और न्याय से सजा संवरा रूप हो, उसे ही क्या अपना पाओगे? तुम्हारा रूप सत्य हो, तुम्हारे गुण धर्म और न्याय हो, जब तुम्हारे कर्म भी धर्म और न्याय से बंधे होंगे, निश्चित रूप से तुम्हारा अधिकार होगा मेरा भक्त बनने का। और यह अधिकार ही मेरी और मेरे भक्त की निकटता है। मनुष्य का मुझ पर अधिकार पा सकना ही उसके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारी उपलब्धियां फीकी हो जाएंगी जब तुम यह उपलब्धि भी प्राप्त कर लोगे। भक्त का धर्म समझो, उसका निर्वाह करो। मैं स्वयं तुम्हारा जीवन अपने अधिकार में ले लूंगा। उसी प्रकार जैसे किसी भी भोले छोटे शिशु को माँ की गोद में आने के लिए पूछना नहीं पड़ता, माँ की गोदी में बैठने का अधिकार मांगना नहीं पड़ता, उसे तो माँ की गोदी पर स्वयं अधिकार मिल जाता है। ऐसा ही अधिकार मांगना तो मेरे भक्त की और मेरी निकटता का ऐसा संबंध है
जो मुझे उसकी हर स्थिति से जोड़े रखता है। भक्त जब तक मेरे निकट ही नहीं हो पाया, उसकी और मेरी स्थिति मुझसे ही मिलकर एक रूप नहीं हो गई, भक्त की स्थिति का अर्थ ही क्या रहा। मेरे भक्त का जीवन भी तो मेरा हो जाता है, वह जीता है मेरे लिए और मैं हर क्षण दृष्टि रखता हूँ उसके लिए और हर आसुरी शक्ति से उसकी रक्षा भी करता हूँ। पूरी कोई विपत्ति की छाया भी उसे छू नहीं सकती, कोई कष्ट उसके जीवन में आ नहीं सकता, जीवन में कहीं भी उसकी गौरव गरिमा घट नहीं सकती। मैं तो स्वयं जीवन का गौरव बन जाता हूँ, क्योंकि मेरे चरणों में जो भी होता है वह उसका ही होता है और उसका अर्पित किया हुआ सब कुछ मेरा और मुझे स्वीकार होता है। बिखरे मोती, साधना सिद्धि पाने के लिए करते हो, सिद्धि क्या है इसे जाना ही नहीं, सिद्धि पाकर क्या लाभ होगा तुम्हारा। साधना जिस रूप में करना चाहिए क्या वही रूप है तुम्हारा। साधना साधक की पूजा है और मन का योग है। योगी मन वाला जब कर्मयोगी बनता है तब वह मेरा अपना बन जाता है। जीवन का अर्थ मात्र जीते रहना ही नहीं, कर्म करके धर्म को कुछ देने के लिए जीना है। अध्याय 4, जीवन को जीने का रास्ता कर्म। जीवन को जीने का रास्ता मात्र कर्म ही होते हैं और कर्म भी वे जो धर्म संगत होते हैं। जीवन को जीने का रास्ता भी देते हैं, रक्षा भी करते हैं, किंतु वे कर्म जो नितांत संसारी और असत्य अधर्म से जुड़े हुए होते हैं जीवन को रास्ता देते नहीं, जीवन का रास्ता रोकते ही हैं। और इसीलिए जब जब जीवन का रास्ता खुलता जाए समझना तुम्हारा जीवन रुक नहीं रहा, रास्ता पा रहा है और हर ओर खुलने वाले दरवाजे के पीछे मुझे ही देखो। ये वे रास्ते होते हैं जो मनुष्य को आगे ले जाते हैं, पीछे नहीं लौटाते। इन रास्तों पर कोई भी बाधा नहीं आती, कोई भी समस्या नहीं आती जो जीवन का कष्ट बन सके। जीवन तो मेरा ही दिया है, मगर इस जीवन को जीने के लिए रास्ता मनुष्य को स्वयं अपना ही बनाना पड़ता है। हर मनुष्य यह रास्ता बनाता है, मगर वह रास्ता इसी संसार में रहकर भी अलग अलग तरीके का और अलग अलग दिशा की ओर ही ले जाने वाला होता है। जैसा पहले भी मैंने बताया ही है कि जो जीवन को जिस लिए जीता है वही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जीना ही मनुष्य अपने जीवन का अनिवार्य और आवश्यक अंग मान लेता है। सत्य और धर्म के शब्द हर मनुष्य सुनकर भी वह सत्य और धर्म के वास्तविक रूप से नितांत दूर रह जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हर मनुष्य पूजा करता स्वयं को धार्मिक कहता है, मगर फिर भी वह नहीं जानता कि जिस रूप में जो भी वह पूजा कर रहा क्या वह वास्तव में पूजा करना सार्थक है भी या नहीं, अथवा स्वयं को धार्मिक मानकर धर्म के लिए जो कर्म कर रहा क्या उस रूप में उस प्रकार के कर्मों के द्वारा धर्म का कोई भी अंग पूरा हुआ भी या नहीं। धर्म केवल कर्म कांडों की कड़ियों में बंधा रूप नहीं जिसके द्वारा वह स्वयं को सजा सके। हर कर्म, हर धर्म, हर पूजा वही सार्थक होती है जो जीवन को सुंदरता दे सके, सजा सके और ऐसी सुंदरता से सजा सके जिसे देखकर मनुष्य का मन सुख और शांति पा सके। तो देखो क्या धर्म के रूप में जो भी करते हो क्या उसके द्वारा अन्य किसी को भी कुछ मिलता है, या फिर धर्म के लिए जो कर्म करते हो उस कर्म का कोई भी ऐसा फल जो किसी का पेट भर सके मिल पाता है।
या कोई भी वृक्ष ऐसा लगाया जो अन्य के पेट भरने के लिए अन्न और फल दे सके। फल के वृक्ष लगाए तो अपने लिए, अन्न बोया भी तो अपने लिए। इसी तरह जो पूजा की, तुमने मांगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ और भी उपलब्धियां मिल जाएं। तुमने धर्म के लिए कुछ व्रत उपवास किए तो भी मांगा अपने लिए। प्रसाद तुम्हें कुछ देता है अथवा तुम्हें कुछ और भी मिले, इसलिए प्रसाद की कामना की। तो इस रूप में तुम्हारी पूजा, तुम्हारे धर्म ने अन्य किसी को क्या दिया? इस तरह से तुम्हारे धर्म का भी अर्थ नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त भी तो अनेकों रूपों में हैं लोग जो अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए कर्म करने में इतना व्यस्त रहते हैं कि वह तो यह सोचते भी नहीं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। और इस तरह स्वयं के लिए कर्म में ऐसे कर्म भी करने लगे जो नितांत अधर्म का ही पोषण करते हैं। यही कारण है कि हर व्यक्ति के जीवन का रास्ता रुका हुआ ही दिखता है। जीवन को जो जीता है मेरे लिए, वही मुझे बुला लेता है अपने जीवन में। जो मुझे अपना मानता है वह मेरे लिए कर्म करता है, मेरे लिए जीता है, मेरा ही संचय करता है। तब जीवन की कोई भी राह का क्या खुलना मुश्किल होता है। हर ओर तुम्हारे जीवन में ऐसी शक्तियों का साम्राज्य है जो आज अधर्म को ही स्थापित करना अपना ध्येय मानती हैं। मगर किसी भी ऐसी शक्ति का भय तुम्हें क्यों हो? तुम्हारी अपनी आस्था और विश्वास तो तुम्हारे जीवन का बल है, और उन्हीं शक्तियों का बल तुम्हारे जीवन में हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन की हर राह पर मैं ही तो हूँ। खुलते दरवाजे के पीछे मुझे ही देखो, और विश्वास के साथ पग बढ़ाते ही उन दरवाजों की ओर। कहीं भी कोई भय नहीं, कहीं भी कोई कष्ट नहीं। मैं जहाँ होता हूँ वहाँ कोई भी कांटा क्या ठहरता है। हर कांटा स्वयं फूल बन जाता है मेरा स्पर्श पाकर। मैं तो धर्म हूँ तुम्हारा। मुझे ही जीवन का जो धर्म मानकर चल रहा हो, उस धर्म की रक्षा करने तो मैं स्वयं साथ ही रहता हूँ। अध्याय 5। हर सत्य कर्म के बिना अपूर्ण होता है। भक्ति भावना और कर्म में ही बसती है। मात्र भक्ति का नाम करने से भी भक्ति नहीं होती। मात्र भावना के नाम पर भी भक्ति को भक्ति के अर्थ में मैं भक्ति नहीं मानता। साधना की कठोर भूमि पर ही भक्ति के वृक्ष को फलित करना होता है। साधना के लिए मनुष्य के जीवन से अच्छी कौन सी भूमि हो सकती है? मनुष्य के शरीर में असत्य का इतना कचरा जमा हुआ है कि उस पर आस्था को बोना आसान नहीं होता। इसलिए मनुष्य के जीवन को पहले वाणी के जल से इस योग्य बनाओ कि उसमें आस्था का बीज बोया जा सके। उस बीज को बोकर देखो, क्या उस पर भक्ति का अंकुर फूटता है? अगर फूटा हो तो बचा लो उसे इस संसार की हवाओं के बीच। अनास्था के असुरों से, अपने समाज और परिवार के नाम से अगर उन्हें अपने प्रयास के लिए एक बार भी स्थान दे दिया, वे अत्यंत शीघ्र ही उस अंकुर को उखाड़ फेंकेंगे। यह पौधा जब पनपते पनपते अच्छे मजबूत वृक्ष का रूप ले पाएगा, उसमें कर्मों के फल स्वयं लगने लगेंगे। कर्म करो तभी भक्ति के वृक्ष की सार्थकता है। बिना फल के वृक्ष का क्या महत्व होता है? इसी तरह जब भक्ति के वृक्ष में कर्मों का फल नहीं होगा, भक्ति के इस वृक्ष की सार्थकता क्या होगी? जीवन को हर तरह की कठिनाइयों के बीच से लाकर पूर्ण और सार्थक बनाओ। हर काम व्यर्थ होता है
अगर उसका अर्थ ना हो, पाया है अगर जीवन मनुष्य का, और आज भाग्य से उस मनुष्य के जीवन में मुझे भी पाया और पहचाना है, तो अभी भी समय है, इसका सदुपयोग करने का प्रयास करो। अन्यथा अगर पाया जीवन भी खो गया तो आवश्यक नहीं, आगे कभी समय भी मिल सके। भाग्य के हाथों अक्सर मनुष्य चला जाता है, भाग्य सामने पाकर पहचाना नहीं जाता। भाग्य तलाशने मनुष्य संसार भर में घूमता है, जबकि मनुष्य जानता भी नहीं कि वास्तव में भाग्य है क्या। क्या धन में, ऐश्वर्य या संपत्ति में, परिवार में, या उसमें जो प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं, फिर भी रूप है जीवन का, अर्थ है जीवन का। आज जब से उसे पाया है, पहचाना भी, और इसके पहले कि राह ही बदल जाए, बचा लो स्वयं को, पकड़ लो दीपक आस्था का और हाथ दे दो अपना मेरे हाथ में। मैं स्वयं राह भी बनूंगा, गति भी, शक्ति भी, आधार भी, संबल भी। कर्म और कर्मफल, भक्ति और पूजा। भक्ति और पूजा आडंबरों और कर्मकांडों के रूप में अपनाना अनिवार्य नहीं होता। अनिवार्यता है तुम्हारे जीवन में तुम्हारे द्वारा किए उन कर्मों की जो भक्ति और पूजा के लिए हों। आवश्यकता है जीवन में त्याग की, आसक्ति का भाव कम करने की, शरीर और मन की उस आसक्ति से जो तुम्हें नितांत संसारी बना देती है। स्वयं को मुक्त किए बिना भक्त नहीं हो सकते, ना ही धार्मिक बन सकते हो। स्वयं को अपने भाव और शब्दों से कुछ भी मानो, मगर तुम्हारा मानना क्या तुम्हें तुम्हारी भक्ति और पूजा का लाभ भी दे सकेगा। पूजा और भक्ति के लाभ के रूप में धन, ऐश्वर्य, संपन्नता के लाभ की बात मैं भी नहीं कह रहा हूँ, मैं लाभ के रूप में कह रहा हूँ। मेरी कृपा, संरक्षण और आशीर्वाद के रूप में मिलने वाले लाभ के रूप में संसार में सब कुछ पा सकते हो, बिना पूजा और भक्ति के भी। किंतु सब कुछ पाकर भी सुरक्षा अथवा मेरे आशीर्वाद के रूप में मिलने वाला लाभ किसी भी मूल्य पर प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति और पूजा को क्रियाओं के रूप में ना अपनाओ, वे कर्मों के रूप में हो। कर्म और कर्मफल की बात कुछ भी नई नहीं, जानते ही हो, मगर कर्मों का कर्मफल ही तुम्हें भक्त का, आराधक का नाम भी दे सकता है, यह नहीं जानते। धर्म के विषय में जानना या धार्मिक अनुष्ठान करना, धार्मिक मान्यताओं को रूप देना ही धर्म जानने का लक्षण नहीं। धार्मिक तो तुम कहला ही नहीं सकते। धर्म वही होता है जो पूर्ण रूप ले चुका हो। धार्मिक वही होता है जिसके कर्म पूर्ण रूप से धर्म संस्थापन के लिए हों। धर्म और कर्म का भाग ही पूजा है, जिसे तुमने जीवन में अनेकों रूपों में अपनाया है। पूजा भी, क्रियाओं के रूप भी तुमने क्यों ना अपनाए हो, मगर पूजा नहीं बनती जब तक पूजा करने वाले भक्त के कर्मों की सुगंध के रूप में वातावरण को सुगंधित नहीं कर देती। धर्म और पूजा के वास्तविक रूप को जानने और करने वाला व्यक्तित्व साधारण नहीं होता, अत्यंत ही दृढ़ और शक्तिशाली व्यक्तित्व का स्वामी होता है। उसे प्राप्त निर्भयता और निश्चिंतता उसके व्यक्तित्व का वरदान होते हैं। अपने पूर्वजों और मार्गदर्शकों से तुमने धर्म के विषय में जिस रूप में जाना, पूजा करना सीखा, उसे ही जीवन में रूप देकर जीवन बिताना आरंभ कर दिया। पूजा का अर्थ समझो, फिर पुजारी बनो। भक्ति का अर्थ समझो, फिर भक्त बनो। जैसा कि मैंने तुम्हें अनेकों बार बताया ही है कि मैं हूँ पूर्ण सत्य,
सत्य, धर्म और न्याय मेरे 3 रूप हैं और मेरे इन 3 रूपों के अंतर्गत जानते ही हो कि संपूर्ण सृष्टि ही नहीं, सृष्टि का कण कण मेरा ही दर्शन है। मेरे इन रूपों के साथ जुड़ी मेरी व्यापकता और शक्ति को भी जानते ही हो, मगर जानकर भी पहचानते नहीं। प्रत्येक कर्म में मुझे मेरे रूपों में पहचानो, इसीलिए तुम्हें पूजा करना सिखाया। मिट्टी, वृक्ष, पशु पक्षी आदि में भी पहचान कर सम्मान करना सिखाया गया। पूजा सेवा के कर्मों द्वारा ही पूरी होती है, किंतु तुम तो भूल गए वह सम्मान की बात, भूल गए यह भी कि पूजा सेवा के कर्मों द्वारा ही पूरी होती है। तुमने तो जाना कि पूजा का रूप मिट्टी के ढेले की पूजा, तिलक लगाकर आरती करते हुए कुछ मांगना ही है, और जो पूजा तुम्हारे स्वार्थ आदि न पूर्ण कर सके वह पूजा कैसी। जिस मिट्टी से तुम सब कुछ मांगते हो वह मिट्टी मेरी धरती के अंश का रूप धारण किए हुए, रचना और संचालन का रूप धारण किए हुए तुम्हें हर कुछ देती है, मगर तुमने तो चाही है उस मिट्टी से ऐश्वर्य, संपन्नता, अधिकार पाने या अनधिकार कुछ पाने के लिए की हुई चेष्टा की सफलता। क्या यह सब ना पाकर क्या मन उस मिट्टी से पूजा भाव से जुड़ा रह पाता है? मिट्टी तो रूप है उस कण का जो मेरा ही दर्शन है, उसे पहचानो। वृक्ष भी मेरा ही रूप तो है, उसे पहचानो। तुम्हें कभी फल देता, कभी छाया देता है, मगर क्या तुम भी उसे कभी कुछ दे पाते हो? जिसको दे पाते हो उसे उसका उचित सम्मान न देकर कुछ क्रियाओं के द्वारा पूजा करके फेंक देते हो, कहीं पेड़ों में, कहीं नदियों में। क्या यही तुम्हारी पूजा की भावना होती है? जीवन में जब तक मात्र मांगने की भावना से पूजा करते रहोगे, तुम्हारी पूजा के रूप में किए सारे कर्मकांड और ओढ़े आडंबर व्यर्थ हो जाएंगे। जिस क्षण जब देना सीख जाओगे, जीवन में आसक्ति से मुक्त होना सीख जाओगे, भक्ति के मार्ग पर बढ़ने लगोगे, स्वार्थ पूरा होते ही तुम्हारी मुझ में आसक्ति समाप्त हो जाती है। मगर तुम्हारे शरीर से, शरीर के सुखों और संबंधों से जब मेरी आसक्ति समाप्त हो जाती है, तुम्हारे जीवन में कष्टों के ढेर लग जाते हैं, तुम्हारा अपना जीवन व्यर्थ हो जाता है। मैंने मात्र तुम्हारी कर्मठता ही चाहिए। तुम्हें तुम्हारी कर्मठता ही हर कुछ वह दे देगी जो संसार नहीं दे सकता। कर्मठता के रूप में मैंने चाहिए है तुम्हारी ऐसी कर्मठता जो पूर्ण रूप से सत्य और धर्म से बंधी हो। कर्मठता में कर्म के प्रति दृढ़ता, कर्म में शुद्धता और कर्म के लक्ष्य की निरंतरता आवश्यक होती है। जब भी तुम्हारे कर्म का लक्ष्य मैं रहूंगा, कर्म की सफलता का आशीर्वाद मेरा होगा ही। मनुष्य का अपना अहम उसे उसके जीवन का सत्य, वह सत्य जो उसके जीवन की शक्ति, बल और आवश्यकता है, न तो पहचानने देता है, न उसे पाने के लिए बढ़ने देता है। इसलिए अहम को छोड़कर सत्य को पहचानो और स्वयं को सत्य से जोड़कर स्वयं सत्य बन जाओ। ऐसे ही जब नदी सागर में मिलकर जब सागर से एक रूप हो जाती है, फिर वह नदी नदी नहीं कहलाती, सागर कहलाती है। सागर से मिली हुई शक्ति सागर से मिलकर सागर का ही रूप बन जाती है। जब तुम भी अपना अस्तित्व मुझे सौंप दोगे, तुम्हें अपने अस्तित्व की चिंता फिर नहीं करनी है। मेरी शक्ति तुम्हारी शक्ति, मेरी गति तुम्हारी गति, मेरा रूप तुम्हारा रूप बन जाएगा। अहम छोड़कर संपूर्ण मानव बन जाओ। मानो वह मानव जो पूर्ण रूप से मानवता के धर्म से बंधा हो। मानवता के लिए किए कर्म मानवता के धर्म का ही रूप लेते हैं और मानवता के लिए किए कर्मों की राह पर मैं मिल ही जाता हूँ। मुझे पहचानने वाले के जीवन का तो
हर क्षण मेरी पूजा बन जाता है। कैसा जीवन तुम चाहते हो यह तो तुम जानो। मैं तो तुम्हें जीवन और जीवन का रूप देने वाला तुम्हें आश्वासन दे सकता हूँ कि तुम किस प्रकार उस प्रकार का जीवन और रूप पा सकते हो जो मेरा ही रूप हो। यहाँ मैं यह भी नहीं कहता कि किस तरह तुम रहो या किन कर्मों को करना है, क्योंकि यह मैं बता चुका हूँ अनेकों बार। किंतु जिस तरह का जीवन, जीवन का रूप, जीवन में जो कुछ भी चाहते हो तुम्हें उसी प्रकार का जीवन और कर्म अपनाने होंगे। जैसे मैंने कहे हैं, हर कुछ पाने के लिए तुम्हें उसी प्रकार का सामान पाने और उसी प्रकार का सामान पाने की जगह और दिशा की ओर जाना ही पड़ता है। रोटी गेहूं की खाना चाहोगे तो गेहूं या तो बोना होगा या खरीद कर गेहूं लाना होगा। उसका मूल्य जो भी होगा वही देना होगा। जाना भी उसी दिशा की ओर और उसके पास होगा जहां तुम्हें गेहूं प्राप्त हो सकता हो। तुम्हें गेहूं घर बैठकर मात्र गेहूं का नाम लेकर अथवा गेहूं के नाम पर गेहूं बेचने वाले का नाम लेने मात्र से नहीं प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार जीवन में मैं हर कुछ देता हूँ, पा भी सकते हो तुम, मगर बहुत बड़े व्यापारी और ठग हो तुम। इसलिए मैं भी तुम्हें तुम्हारे व्यापार के लिए तुमसे तुम्हारा मूल्य चाहूंगा, जैसी भी जो तुम्हारी आवश्यकता होगी। और यह जानते ही हो कि हर कुछ का मूल्य है, मैं सिक्कों में नहीं मिलता। मेरा मूल्य है तुम्हारे कर्म। कर्मों के मूल्य को लेकर ही मैं प्राणी मात्र का शरीर, जन्म मृत्यु और उसका भाग्य देता हूँ। यह सुख ऐश्वर्य वैभव जो तुम चाहते हो यह भी तो भाग्य का एक भाग है। कर्म के बिना मनुष्य के जीवन की कोई गति नहीं, वह सब कर्मों से ही पाता और खोता है। जन्म भी तो कर्म से ही पाता है, मृत्यु भी कर्म से ही पाता है। जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन भी उसका अपना कर्म फल ही होता है। यह कर्म फल तुम्हारे जीवन का सौभाग्य भी हो सकता है और दुर्भाग्य भी। यह तुम्हारी अपनी इच्छा पर निर्भर है। जो निर्णय लेना और कर्म करना तुम्हारा अपना अधिकार ही है। मैं तो अपने भक्त के जीवन का अधिकार ही हूँ और भक्त की भक्ति का कर्म फल और कर्मफल के रूप में उसके जीवन की उपलब्धि ही हूँ मैं। भक्ति और पूजा आडंबरों और कर्मकांडों के रूप में जीवन में अपनाना अनिवार्य नहीं होता। अनिवार्य है तुम्हारे जीवन में किए हुए कर्म जो भक्ति और पूजा के लिए हों। बिखरे मोती कर्म धर्म के लिए करो, विश्वास मुझ पर करो, सत्य स्वयं तुम्हारा रक्षा कवच बन जाएगा। जब जब बढ़ोगे मेरे लिए कार्य करने, तुम्हारे हर पग पर सफलता के रूप में दर्शन मेरा ही होगा। मैं ही हूँ तुम्हारे जीवन का कर्म और धर्म भी मैं ही हूँ तुम्हारे जीवन का। किंतु यह भी सत्य है कि जो इस सत्य को ही जीवन से बांध कर रहता है वह हर तरह मेरी ही कृपा की शीतल छाया का आनंद पाता है। मुझ पर विश्वास रखने वाले की मर्यादा उसका अपना विश्वास ही होता है। उस मर्यादा की रक्षा करना ही तुम्हारा अपने जीवन का मुख्य धर्म और कर्तव्य है। अध्याय 7 ज्ञान और कर्म। ज्ञान प्रकाश और अज्ञान ही अंधकार है। ज्ञानी का ज्ञान भी मगर कर्म के बिना अधूरा है। ज्ञानी के ज्ञान की सार्थकता भी उस ज्ञान की कर्मों में परिणति में है। जब ज्ञानी कर्म के क्षेत्र में उतरता है तभी उसे ज्ञान को समझने का सही अवसर मिलता है। ज्ञानी के लिए कर्म क्षेत्र ही उसकी सही कसौटी है तथा जब उसकी सही परख हो जाती है कि वह वास्तव में ज्ञानी है या मात्र ज्ञान का ढिंढोरा ही पीटता है। मात्र ज्ञान को अध्ययन के आधार पर अर्जित करना या विद्वानों के द्वारा सुनकर अर्जित करना मनुष्य के ज्ञानी होने के लिए पर्याप्त नहीं। ज्ञान जिस विषय में है वह कर्म का रूप ले पाया या नहीं,
देखना यह आवश्यक होता है। यहाँ ज्ञान भौतिक जगत से संबंध रखने वाली वस्तुओं के विषय में नहीं, भगवान के विषय में क्या है यह आवश्यक है। भगवान के विषय में ज्ञान का अर्थ पहले स्वयं भगवान के विषय में ही जानना आवश्यक होता है। भगवान को जानने वाला निश्चित जानता है कि भगवान मनुष्य को कर्म स्वातंत्र देकर भी उससे जीवन ऐसा चाहते हैं जो सत्कर्मों से संवरा हो। सत्कर्मों से जीवन को संवारने के लिए भी यह जानना आवश्यक होता है कि सत्कर्म का अर्थ क्या है। सत्कर्मों की प्रेरणा भावना से आती है, इसलिए पहली आवश्यकता अपनी भावना की स्वच्छता की भी होती है। भावना में सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि हमारे अंदर भगवान के प्रति आस्था गहरी होती, प्रेरणा भी उसी के अनुसार होती है, उसी के अनुसार वही होती है जो भगवान की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। और जब स्थिति इस रूप में होगी, मनुष्य की स्थिति गतिहीनता या निष्क्रियता की होगी ही नहीं। असत्य और अधर्म का विरोध करना उसका असत्य और अधर्म का विरोध करना उसका स्वभाव बन जाएगा। असत्य और अधर्म का विरोध करने के लिए उसे क्या करना है यह उसे सोचना नहीं होगा, क्रियात्मक रूप ही ले लेगी उसकी भावना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा दी और कर्म किस लिए करें और क्या करें यह जो भी भगवान कृष्ण ने बताया वही ज्ञान था। मात्र यह जान लेना कि मानवता की रक्षा करना धर्म है ही पर्याप्त नहीं होता। ना ही मात्र यह जान लेने से मानवता की रक्षा हो जाती है, जानने के साथ साथ मानवता की रक्षा करनी भी होगी। भगवान है, मात्र यह जान लेने से क्या भगवान की कृपा मिल पाती है। भगवान की कृपा पाने के लिए वैसे ही कर्म करना भी आवश्यक होता है जिनसे भगवान प्रसन्न हो। अपने कष्ट के समय उस कष्ट को दूर करने का मात्र ज्ञान ही नहीं काफी होता, कष्ट को दूर करने के लिए वे कर्म भी करने होते हैं जिनसे कष्ट दूर हो सके। इस तरह से यह समझ में आ जाता है कि ज्ञान कर्म के बिना अधूरा है। आज जब परमपिता परमात्मा स्वयं अपने विषय में बता रहे हैं जीवन को किस प्रकार जिएं, जहां अधर्म और असत्य से हम लड़कर सुगमता पूर्वक जीवन बिता सकें, वह राह बता रहे हैं। सही ज्ञान हमारे जीवन के लिए आसुरी शक्तियों को पहचानने के लिए, उनसे युद्ध कर सकने के लिए वह अस्त्र दे रहे हैं जो आज के युग की हमारी आवश्यकता है। फिर हमें और क्या चाहिए? क्या अब भी मात्र उनके ज्ञान को पढ़कर बैठ जाने की आवश्यकता है? क्या आज भी कहने के लिए शेष है कि हम अधर्म और असत्य का विरोध किस प्रकार करें? क्या आज भी अधर्म और असत्य के पोषकों से भय की आवश्यकता है? मात्र अनुभव करते रहना है कि भगवान हमारे साथ हैं, स्वयं उनके हाथों में विश्वास के साथ सौंप सकें कि हमें भय न हो, यह आवश्यक है। जब भी उनके बताए ज्ञान को कर्मों का रूप देना आरंभ करेंगे, समस्याएं अनेकों आएंगी और वे समस्याएं कभी शरीर की होती हैं, कभी शारीरिक संबंधों के द्वारा लाई होंगी, मगर जब उनसे युद्ध करना सीख लेंगे वे समस्याएं कभी ठहर नहीं सकेंगी, क्योंकि जीवन की बागडोर भगवान के हाथों में होगी। जिस जीवन रूपी रथ के सारथी भगवान हो वहां समस्याएं क्या ठहरती हैं। लेकिन फिर भी युद्ध करना ही कर्म है और ज्ञान के आधार पर कर्म करने के प्रयास ही योग की प्रक्रियाएं हैं। जब मनुष्य इस योग में प्रयत्नशील हो जाता है, मनुष्य का जीवन कर्मयोगी का ही हो जाता है। भगवान कहते हैं मनुष्य का क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या भी
उसके कर्मों की प्रेरणा बन जाते हैं। मगर इस प्रकार के भाव जब कर्मों की प्रेरणा बन सकते हैं, वे क्या मनुष्य को कर्मयोगी का रूप देते हैं। इस जगह पर यह समझना होगा कि अगर तुम भक्त हो, और भक्त भी अपने अर्थों में नहीं, उस रूप में जिस रूप में मैंने तुम्हारी भक्ति चाही है, तो यह देखना होगा कि क्या वास्तव में तुमने मेरी भक्ति अपने जीवन के संतोष के लिए करनी चाहिए है, या मेरे लिए करने की भी इच्छा तुम्हारी भक्ति का एक रूप है। यह उसी प्रकार होगा जिस प्रकार बच्चे माता पिता को सम्मान देते, प्यार देते हैं, कभी कुछ पाने के लिए, कभी मात्र सामाजिक दृष्टि से, अपने स्वभाव के भाग के कारण, अथवा माता पिता का हर कार्य करके, वे कार्य करके जो उनकी आवश्यकता के हैं, वे कार्य करके जो उन्होंने तुमसे चाहे हैं, और जिस प्रकार के कर्म उन्होंने अपने बच्चे से चाहे हैं, तुम्हें भी स्वयं में यही समझना आवश्यक होगा। और जब इच्छा मेरे लिए कुछ करने की होगी, भक्ति भावना के साथ साथ संतोष मेरे लिए कुछ कर्म करने का होगा, मेरे लिए जीवन का कुछ अर्पण करने का होगा। जब इच्छा कर्मयोगी के जीवन की होगी, और तभी कर्मयोगी बन भी पाओगे। अब तुम्हें आगे बताता हूँ कि किस प्रकार तुम अपने जीवन को मेरी ओर मोड़ दो। अपने क्रोध, अपनी ईर्ष्या, लोभ, स्वार्थ और अहंकार को जब भी वह सांसारिक स्तर पर बढ़े, और बढ़ते बढ़ते वह मन का आवेग बनने की स्थिति बन जाए, उसकी मर्यादा बांध दो। जब उस मर्यादा के बंधन से बांधकर मुझे समर्पित कर दोगे, स्वयं ही जीवन मर्यादित होकर मेरा हो जाएगा, वह निर्बंध होकर नहीं चलेगा। यह सारे प्रयत्न कर्मयोगी का ही रूप देने वाले होंगे। तुम्हें मुझ पर किसी भी कारण से क्रोध आए, सोचो क्या ये उचित है? क्या तुम्हारा यह भाव तुम्हें अपने स्तर से बहुत ही नीचा नहीं गिरा रहा? क्या तुम मेरे भक्त हो? अगर हो तो क्या यही भक्त का धर्म है? भक्त हो तो क्या तुम्हें भक्त का धर्म याद रखकर पालन नहीं करना चाहिए? अपनी वृत्तियों को अपने में पी लेना, या उन्हें नया रूप देना, या उन्हें दूसरी ओर मोड़ देना योग का सही रूप होगा। यह सब कुछ जानना ज्ञान है। इसे कर्मों का रूप देना कर्मयोग है। कर्म जो धर्म के लिए हों, भगवान के लिए किए गए हों, अधर्म और असत्य को दूर करने के लिए, विरोध करने के लिए किए गए हों। धर्म किस प्रकार का धर्म हो, यहाँ ना बात अपने शरीर के प्रति धर्म की, ना अपने लिए कर्तव्य पालन को धर्म कहने की है, ना ही किसी प्रकार के कर्म कांड या आडंबरों के रूप में पूजा पाठ करने की है। यहाँ धर्म सबके हित के लिए जो करने को कहता है, जो संपूर्ण विश्व को देखने की बात कहता है, उस धर्म की है। सत्य वह है जो मानवता की रक्षा करे। जहाँ धर्म सुरक्षित हो, जहाँ न्याय सुरक्षित हो, जिस सत्य के द्वारा मानवता की हत्या होती हो, जिस सत्य के द्वारा मानवता की हत्या हो, तो वह सत्य नहीं है। मानवता की रक्षार्थ बोला गया असत्य भी सत्य है। धर्म, कर्म, न्याय और सत्य मेरे प्रति पूरा ज्ञान ही ज्ञान है, और इनके लिए कर्म ही वे कर्म हैं जो ज्ञान होने की स्थिति को पूर्णता देने वाले होते हैं। इसलिए ज्ञानोपार्जन ही ध्येय न बनाओ, ना ही मात्र मुझे ज्ञान देने का साधन समझो। मैं तो अपने भक्त की भक्ति में ही समस्या मैं तो अपने भक्त की भक्ति में ही समाया उसकी आत्मा हूँ। वह जब भक्ति को जीवन का अभिन्न अंग बना लेता है, उस रूप में मैं ही तो उसका जीवन बन जाता हूँ, क्योंकि भक्ति का केंद्र भी तो मैं ही होता हूँ। शक्ति का केंद्र बनाकर अगर कुछ होता है, जहाँ शरीर की सारी शक्ति ही आत्मा होती है,
आत्मा के रहते ही शरीर चलता फिरता रहता, शरीर में गति, शक्ति और आवाज रहती है, और वही आत्मा जब मन में प्रतिष्ठापित मुझसे मिल जाती है, भक्त की ऐसी शक्ति बन जाती है कि वह उस शक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं जो कर न सके, ऐसा कोई कार्य नहीं जो संपन्न ना हो सके, ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे सांसारिक या अन्य किसी रूप में आती बाधाएं उसे रोक सकें, क्योंकि हर मन को संचालित करने वाला भी मेरे ही द्वारा संचालित होता हुआ वह किसी के द्वारा भी होना ही सत्य ही है। अतः निश्चिंत रहकर मन की एकाग्रता मुझमें ही बनाकर रखने की आवश्यकता होती है, और आवश्यकता होती है इसी बात की कि वह मुझे ही सब कुछ सौंप कर निश्चिंत रहे और देखे प्रकृति का हर कुछ संचालित होते हुए मूक दृष्टा की भांति जो किस तरह होता है, किसके द्वारा हो रहा होता है, स्पष्ट हो जाता है। मैं मानवीय मूल्यों में नहीं बसता, मानवीय मूल्य मुझ में बसते हैं। जो आज की तरह सोचता है, जो आज की तरह सोचता है, वह कल कब खड़ा होता या कहाँ गिर जाता है, यह क्या वह सोच पाता है। मगर जब मैं किसी की ओर केंद्रित हो जाता हूँ, वह मुझसे वही पाता है जो उसका दिया होता है या उसकी भावना में होता है, उसके समर्पण में होता है और उसके मन में होता है। अतः मानवीय मूल्यांकन के भाव को छोड़कर देखो, वह जो मेरी ही इच्छा है उसका मूल्य क्या कोई दे पाएगा या समझ पाएगा। फिर भी जब देने वाले के रूप में मैं ही आया हूँ, तब देने वाला भी मैं, पाने वाला भी मैं ही होता हूँ। यह संदेश भगवान का अपने भक्त के लिए ही है, और यह मर्यादा का बंधन भी भगवान और भक्त के बीच का जोड़कर उस रूप में है जिस रूप में आज उसकी आवश्यकता है, जिस रूप में जहाँ भी सत्य है वहीं मैं हूँ। किंतु मेरा रूप क्या है, जहाँ असत्य है वहाँ भी मैं हूँ, मगर वहाँ मेरा रूप क्या है, सत्य के साथ मेरा रूप उसके संरक्षण का है, मेरी कृपा मेरे आशीर्वाद का है। असत्य के साथ मेरा रूप उसके प्रति उस रूप में न्याय का और दंड भी है, विध्वंस भी है, पीड़ा भी। मगर आज तो जहाँ मैं हूँ वही रूप मेरा निराला है, बिखरे मोती। विश्वास के जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो उसकी छाया की मिलती शीतलता को पहचान सकते हो तो पहचानो, अन्यथा इतने मूर्ख भी न बनो कि जिस छाया में बैठकर सांस ले रहे हो उस पर ही तुम्हारा अविश्वास तुम्हें ही असुर बना दे कि तुम उसी को काटने का प्रयास करने लगो। कर्म किसी भी कारण से किसी भी रूप में किया गया हो, मगर जब कर्म किया जाता है तभी फल प्राप्त होता है। राह तुम्हारे सामने ही है, मेरी वाणी के रूप में उसे साथ लेकर चलोगे, वह स्वयं तुम्हारी राह बन जाएगी। तुम्हारे जीवन का वह सत्य जो तुम तलाश रहे हो वह तुम्हें तभी मिलेगा जब स्वयं को पूर्ण सत्य के रूप में दोगे। एक कली भगवान के चरणों में, एक कली खिली थी किसी बाग में, माली ने उसे बड़े जतन से बचाया था टूटने से। धीरे धीरे कली फल बनी और धीरे धीरे कली फूल बनी और किसी मंदिर के देवता के चरणों में चढ़ा दी गई। समय बीतते बीतते उस मंदिर का पुजारी आया, जो पुजारी तो नाम का था, वह तो मालिक उस मंदिर का बनकर मंदिर के देवता का भी सौदा कर रहा था। देवता के चरणों में अर्पित होने वाले प्रसाद धन धान्य को अपनी जेब में रखकर मालिक अधिक पुजारी कम था। देवता के चरणों में एक माली ने, जिसने अपनी बगिया में कली से फूल बनने तक बचाया, फिर उसे जब एक सुंदर सा मंदिर दिखाई दिया, वह स्वयं ही उस फूल को
अपनी बगिया से तोड़ लाया कि इस फूल की जगह सबसे अच्छी तो उस मंदिर के देवता के चरणों में है, और चढ़ा दिया। थोड़ी ही देर बाद उस पुजारी के कठोर हाथों के द्वारा इस तरह उठाई गई, वह अधमसली फूल की पंखुड़ियों के रूप में आ गई। ऐसे कितने ही फूल फेंके और मसले जाते रहते हैं, जिनकी ओर कोई आंख उठा कर भी नहीं देखता, मगर देखने वाला कभी कभी ही कोई होता है। और वह जब होता है तब केवल वह होता है जिसे भगवान कहते हैं, और वह वास्तव में अपनी पूजा में स्वीकार कर लेता है, जब आकर धरती से उठाकर संभाल लेता है अपने हाथों में। ऐसे ही एक फूल की पंखुड़ियों को संभाला है उसने, वह धन्य हो गई अपने परमात्मा के चरणों में। भगवान के मंत्र वाक्य। यह जगत मेरे गुणों और मेरी शक्ति की पहचान है। सत्य पर विश्वास रखो, धर्म को जीवन का लक्ष्य बनाओ। मेरी वाणी को जीवन का ऐसा धर्म मानो जो जीवन में कभी साथ नहीं छोड़ेगी। वर्षा जिस तरह किसान का जीवन है, उसी तरह स्थितियां भक्त का जीवन और भक्ति की प्रेरणा है। कर्मयोगी भक्त स्थितियों के घेरे में और भी गतिपूर्ण हो जाता है। धरती पर मेरे अवतरण का महत्व होता है मेरे भक्त के लिए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बादल का आना किसान के लिए महत्वपूर्ण होता है, मगर हरेक के लिए वैसा नहीं। मुझे मेरे प्रति अपने जीवन का धर्म दो, जो तुम्हारे जीवन का कर्तव्य भी है। स्वयं स्वयं में रहते हुए भी स्वयं से अलग होकर मेरे हो जाओ। धर्म किसी भी व्यक्ति से नहीं बंधता, किंतु किसी के भी आचरण से बंध जाता है। आस्तिकता किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में नहीं, यह तो मनुष्य के जीवन के जीने के उस रूप में है जिसमें वह अन्यों के लिए जीता, मानवता की रक्षा के लिए जीता है। मनुष्य मुझे ना पहचान कर ही बड़ी भूल करता है। वह स्वयं को ही मानकर जिस क्षण चलता है, भाग्य का ऐसा थपेड़ा खाता है जिसमें ना तो वह सहलाने वाले हाथ मिलते हैं, ना ही होता है प्यार का वो मलहम जो कष्ट कम कर सके। ओम शिवाय।